Alright, so today we will going to discuss about induction machine. So there are two types of induction machine, as we all know, the induction motor and the induction generator. When the synchronous speed, I will be going through the basics. So the stator magnetic field, the speed of stator magnetic field is greater than the rotor speed, then it will work as an induction motor. And when the rotor speed is greater than the stator magnetic field, then it will be working as a induction generator. Okay, working principle of the induction machine is based on Faraday law of electromagnetic induction and mutual induction. Characteristics of induction machine is similar to the DC shunt motor. Magnetizing current is 30 to 40% of rated current. Okay, and the power factor at no load is poor, and always the power factor in induction motor is lagging in nature, because all the kind of winding is done in inductive fashion. All right, now here is something called air gap and harmonics, something related to air gap, harmonics, torque, permeability, power factor. So I'm going to discuss it in a bit detail. So alright, so the air gap is based on the type of slots which we are using. So there are three types of slot. One is open slot, then comes semi-open or semi-closed slot, okay, and then closed slot. The air gap in open slot is obviously maximum, the air gap in semi-closed slot is moderate, and the air gap in closed slot is very much low. So the वाइंडिंग प्लेस करते हैं हम. सो एयर गैप अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है हम आसानी से वाइंडिंग प्लेस कर पाएंगे, एंड सिमिलरली अगर एयर गैप मॉडरेट है तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी, और एयर गैप अगर सबसे ही कम है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगी वाइंडिंग को प्लेस करते टाइम. ठीक है, तो जब एयर गैप ज़्यादा होता है तो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, नो लोड करंट भी बहुत ज़्यादा होता है. और जब मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होता है, नो लोड करंट ज़्यादा होता है, एयर गैप ज़्यादा होता है, तो हमारे हार्मोनिक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है. परमिएबिलिटी, पावर फैक्टर, जस्ट लेट मी शो यू, पावर फैक्टर कम हो जाता है, परमिएबिलिटी भी कम हो जाती है. ठीक है, और सिमिलरली अगर इसका अपोजिट कर दें, जब एयर गैप कम हो जाता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम हो जाएगा, नो लोड करंट भी कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर भी अच्छा रहेगा, और हार्मोनिक्स सबसे कम आएंगे, बट द थिंग इज हम सबसे ज़्यादा प्रिफर सेमी क्लोज्ड एयर गैप स्लॉट को करते हैं. ओके, वी विल कम बैक टू द रीज़न वाई, बट फॉर नाउ वी हैव दिस थिंग. एयर गैप अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होगा और नो लोड करंट भी ज़्यादा होगा, और जिसके कारण पावर फैक्टर कम होगा, परमिएबिलिटी कम होगी, टॉर्क कम मिलेगा, सबसे बड़ी बात मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस कम आएगा, और हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा होंगे अगर एयर गैप ज़्यादा है तो. ठीक है, फिर हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर. सो कंस्ट्रक्शन बेसिकली दो तरीके से होता है. फिजिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन करा है, और एक दूसरा वाइंडिंग की तरफ से. सो कंस्ट्रक्शन, स्टेटर और रोटर, हमारे पास दो ही मेन पार्ट होते हैं कोई भी मशीन के, एंड दैट इज स्टेटर और रोटर. स्टेटर स्टैटिक है और रोटर रोटेट होगा, और रोटर में फिर फर्दर टू क्लासिफिकेशन होते हैं, स्लिप रिंग एंड स्क्विरल केज. स्क्विरल केज बिकॉज द रोटर is in squirrel cage shape, and that is the reason why we are calling it as squirrel cage induction motor. एंड स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग होता है. स्क्विरल केज में क्या होता है, हमारे जो रोटर बार्स होते हैं वो शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, और स्लिप रिंग में बस खाली रोटर बार्स नहीं होते हैं, वहाँ पे वाइंडिंग प्रोवाइड करी जाती है. दैट इज़ द रीज़न वाई इसको हम वायर बाउंड इंडक्शन मोटर भी कहते हैं. ठीक है, रोटर हैविंग वाइंडिंग्स और रोटर बार्स आर शॉर्ट सर्क्यूटेड. ठीक है, स्लिप रिंग का जो रनिंग टॉर्क होता है वो पुअर होता है, जबकि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का लीस्ट टॉर्क रेशियो होता है. टॉर्क रेशियो क्या होता है, टॉर्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू
रनिंग टॉर्क। सो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ही बहुत कम होता है, दैट इज़ द रीज़न वाई हम इसको बोलते हैं कि ये लीस्ट टॉर्क रेशियो, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का लीस्ट टॉर्क रेशियो होता है। ठीक है, वाइंडिंग की बात होती है तो वाइंडिंग दो तरीके की होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड और एक कॉन्सेंट्रेटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कैसा होता है, अगर वो आगे वापस से बाइफरकेट होती है शॉर्ट पिच एंड फुल पिच। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस वेव फॉर्म में होता है, तो वो ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म में होता है। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। एंड इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म में होता है, या फिर स्क्वायर वेव फॉर्म आप बोल सकते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड को कैसे हम याद रखेंगे, तो इसकी एनालॉजी हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि देखिए ट्रेपेजॉइडल का शेप होता है वो नीचे से जो उसकी विड्थ होती है वो बढ़ती जाती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नीचे से बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट इज़ द एनालॉजी टू रिमेंबर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो किस वेव फॉर्म में होता है, तो वो ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म में होता है। Now comes in detail what is squirrel cage induction motor. So squirrel cage induction motor में हम skewing provide करते हैं रोटर्स बार के अंदर। अब ये skewing क्या होता है, so let me show you something. ये skewing होता है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए स्क्विरल केज का जो पिंजरा होता है, जो केज होता है वो इस तरीके का होता है, और सिमिलरली हमारा जो स्क्विरल केज का जो रोटर होता है वो देखिए इस तरीके का होता है, बहुत सिमिलर है, दैट इज़ द रीज़न वाई। और स्क्विरल केज में स्क्यूइंग मतलब ये जो तिरछापन है रोटर बार्स का, देखिए रोटर बार्स पूरे एकदम हॉरिजॉन्टल में नहीं है, थोड़े तिरछे लगे हुए हैं। ठीक है, ये एंड रिंग्स हैं, ये देखिए ऊपर लेबलिंग भी की हुई है, तिरछापन है, देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं तिरछे हैं। इससे क्या होता है, इससे यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसका जो ऑपरेशन होता है वो साइलेंट बन जाता है, इसका ऑपरेशन साइलेंट बन जाता है, इसमें फ्लक्स अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सबसे मेजर रीज़न ये होता है कि इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती। जब हम अगर स्क्यूइंग प्रोवाइड करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये स्टेटर और रोटर के बीच में जो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है वो बिल्कुल नहीं होगी, जिसको हम शायद कॉगिंग कहते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन होता है, इसीलिए स्क्यूइंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जो रोटर बार होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, और जिस मटेरियल का वो बना होता है तो जाहिर सी बात है जो उसको शॉर्ट सर्क्यूट करेगा वो भी उस मटेरियल का बना होगा। तो वो एंड रिंग्स जो मैंने दिखाई थी आपको वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी होती है, या तो कॉपर या एल्यूमिनियम डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, नाउ कम्स द रोटर फ्रिक्वेंसी। रोटर फ्रिक्वेंसी 2 to 3 हर्ट्ज की होती है, और दैट इज द मेजर रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, और रोटर स्लॉट शुड नॉट बी इक्वल्स टू द स्टेटर स्लॉट फॉर ऑपरेशन। ऑब्वियसली अगर हमारे रोटर स्लॉट अगर सेम होंगे स्टेटर स्लॉट से तो हमारा ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे जो रोटर के जो स्लॉट होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और हमारे स्टेटर का जो स्लॉट होता है वो डिफरेंट होने चाहिए। सपोज रोटर का स्लॉट 4 है तो स्टेटर का स्लॉट 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 4। ऑलराइट, सो वी वर एट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि हमको रोटर वाइंडिंग है ना वो प्रोवाइड करी जाती है। रोटर बार्स की जगह स्क्विरल केज में जैसे रोटर बार्स होते थे तो अब रोटर वाइंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये वी गो। ये देखिए ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जिसमें आपको दिख जाएगी जो वाइंडिंग है वो आराम से दिख जाएगी, और दैट इज़ द रीज़न वाई इसको हम वाउंड रोटर भी कहते हैं। और स्लिप रिंग देखिए रोटेटिंग शाफ्ट जो है उसके ऊपर लगी हुई है। अब स्लिप रिंग क्या करती है, हम डायरेक्टली टर्मिनल को रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर तो सप्लाई दे नहीं सकते क्योंकि रोटेटिंग शाफ्ट तो रोटेट होता है, तो इसीलिए हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और स्लिप रिंग और रोटेटिंग शाफ्ट के बीच में कार्बन ब्रशेज भी कनेक्ट होते हैं जो टाइम के साथ साथ घिस जाते हैं, और फिर उसको पीरियडिकली हमको चेंज करना पड़ता है, उसकी सर्विस करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो कार्बन ब्रश होते हैं वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से भी कनेक्टेड रहते हैं, आई मीन स्लिप रिंग से भी कनेक्टेड रहते हैं, रोटेटिंग शाफ्ट से भी कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जो रोटर वाइंडिंग होती है वो अब हमेशा स्टार में कनेक्टेड रहेगी, हमेशा। और जबकि स्टेटर वाइंडिंग जो रहेगी वो स्टार में भी कनेक्ट हो सकती है और डेल्टा में भी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है,
और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमने अब यहाँ पे वायर का इस्तेमाल किया है, हमने अब यहाँ पे वाइंडिंग का इस्तेमाल किया है, तो हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने में भी काम लगेगा और स्पीड को भी कंट्रोल करने में काम आएगा। ठीक है, और इंसुलेशन बिटवीन स्लिप रिंग एंड रोटर, जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, ये जो स्लिप रिंग यूज़ हुई है, इसमें जो रोटेटिंग शाफ्ट है और स्लिप रिंग है उसके बीच में हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो होगा किसका? वो माइका का बना हुआ होगा, और स्लिप रिंग इटसेल्फ बना होगा फोस्फर ब्रॉन्ज का। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज यूज फॉर हैवी लोड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जहाँ पे ट्रेन वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं अगर 3 फेज का फैसिलिटी हो तो। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज यूज फॉर हैवी लोड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क। अब ओवरऑल बोलूँ तो मैं इंडक्शन मोटर इज एसेंशियली कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर इज एसेंशियली कांस्टेंट स्पीड मोटर। ठीक है, थैंक यू सो मच।